गरीब कुम्हार जो मिट्टी के दिए बेचकर अपने घर का गुजारा करता था, सब ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक मिट्टी के दिए बिकने कम होते गए। आज दीपावली है, सबके घर में खुशियां मनाई जा रही है, क्योंकि अब मिट्टी के दियों की जगह चाइनीज बल्ब और लाइट ने ले ली है। वह बहुत दुखी और निराश हो गया है। सुबह से शाम हो गई, चिल्लाते चिल्लाते एक भी दिया नहीं बिका। उसकी आंखें नम हो गई और वह मन ही मन जैसे भगवान से कह रहा हो कि हे भगवान, सबके घर में दीपावली की खुशियां मनाई जा रही है, क्या इस बार मेरा घर सूना ही रखोगे? इस सोचते हुए आगे बढ़ता चला गया और शाम को एक दुखी मन से बैठकर, थक हार कर बैठकर सोच रहा है कि कैसे घर जाऊं। बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, कहाँ से पैसे लाऊं? दिया तो एक नहीं बिका। यह सोच ही रहा था कि अचानक एक छोटी सी परी, एक नन्ही लड़की ने उनकी सारी व्यथा सुन ली हो जैसे। वह दौड़कर आई और कहा कि चाचा, ये दिए कितने के हैं? तो उसने बहुत खुश होकर कहा कि तुम दिए खरीदोगी तो जाओ घर में किसी बड़े व्यक्ति को लेकर आओ। वह दौड़कर जाती है और अपने दादाजी से कहती है कि दादा, बाहर मेरे साथ चलो। अचानक समझ नहीं पाते कि ये मुझे कहाँ लेके जा रही है। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कुम्हार मिट्टी के दिए लेकर बैठा हुआ है। समझते ही देर नहीं लगी। उसने कहा कि ये सभी मिट्टी के दिए कितने के हैं? तो उसने कहा, बाबूजी 500 रुपये के हैं। तो दादाजी ने 500 रुपये देकर सारे दिए खरीद लिए। कुम्हार को जैसे भगवान का इशारा हो गया हो कि मुझ पर आस मत छोड़ना। वह खुशी से रोने लगा और नन्ही सी परी को गले लगाकर बहुत बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम्हारी सदा ही जय हो। उस दिन वह बहुत खुश था। उसने अपने बच्चों के लिए कुछ फूलझड़ियाँ और कुछ मिठाइयाँ खरीदी। उसने उस लड़की और भगवान को मन ही मन धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, इस कहानी से ये सीखने को मिलता है कि आज मिट्टी के दियों की जगह चाइनीज़ बल्ब और लाइट ने ले लिए। मैं इनको बुरा नहीं कहता, लेकिन मैं कहता हूँ कि अगर आप एक एक दिया भी खरीदें तो इन जैसे लोगों की घर में भी दीपावली बन सकती है। मिट्टी के दिए लगाने से न सिर्फ मिट्टी की खुशबू बल्कि भारत माता की मिट्टी के जुड़ने का एहसास भी होगा।